हे एवरीवन, गुजरात की एक लीडिंग कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड अब स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ कंपनी अपनी ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए फंड रेज कर रही है। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सो हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ रिव्यू बाय ग्रुप। इस वीडियो में हम श्री राम ट्विस्टेक्स की आईपीओ की डिटेल्स, इसका बिजनेस ओवरव्यू, इसकी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और फाइनेंशियल नंबर्स को क्लोजली एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स। श्रीराम ट्विस्टेक्स अब अपना 110.24 करोड़ रुपीस का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च कर रही है, जो 1.06 करोड़ शेयर्स का पूरा फ्रेश इशू है। आईपीओ 23 से 25 फेब 2026 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 26 फरवरी को एक्सपेक्टेड है और लिस्टिंग 2 मार्च 2026 को हो सकती है। इसका प्राइस बैंड 95 रुपीज से 104 रुपीज पर शेयर है और लॉट साइज 144 शेयर्स का है। आईपीओ से रेस किए गए फंड्स काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज किए जाएंगे। सबसे पहले कंपनी 7.34 करोड़ रुपीस से 6.1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और 39 करोड़ रुपीस से 4.2 मेगावाट का विंड पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेगी, जहां जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ही कैप्टिव यूज के लिए यूज होगी। इससे पावर कॉस्ट कम होगा और सप्लाई स्टेबल रहेगी। दूसरा, 14.89 करोड़ रुपीस से एग्जिस्टिंग बोरिंग्स का रीपेमेंट या फिर प्रीपेमेंट किया जाएगा, जिससे कि कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट रिड्यूस होगा। तीसरा, अराउंड 44 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए एलोकेट होंगे, जिससे कि डेली ऑपरेशंस स्मूथली चल सके। और फाइनली बाकी का फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू की तरफ। तो श्रीराम ट्विस्टेक्स कॉटन यार्न बनाती है, जिसमें कॉम्पैक्ट रिंग स्पन यार्न जो कि स्ट्रॉन्ग और स्मूथ होती है, कार्डेड यार्न जो बेसिक और कॉस्ट फ्रेंडली होती है, और कॉम्ड यार्न जो कि हाई क्वालिटी और सॉफ्ट होती है शामिल है। पर कंपनी के प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडेड यार्न जैसे कि एली ट्विस्ट, कॉम्पैक्ट स्लब यार्न्स और लाइक्रा ब्लेंडेड यार्न्स भी है। कंपनी ना एक्सक्लूसिवली B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है और अपने प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स, बल्क परचेजर्स और फैब्रिक प्रोसेसर्स को सप्लाई करती है। B2B फोकस से कंपनी अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करके कंसिस्टेंट क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट इंश्योर करती है। और साथ ही कंपनी लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाती है और कस्टमाइज्ड यार्न सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि काउंट, ट्विस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से। दोस्तों, श्रीराम ट्विस्टेक्स के प्रोडक्ट्स ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल होते हैं, जहां पर ओवरसीज सेल्स मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के थ्रू होती है। कंपनी के पास लगभग 10 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है और इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गोंडल, राजकोट यानी कि गुजरात में है, जिसका बिल्टअप एरिया 29,947 स्क्वायर मीटर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ है फुल्ली इंटीग्रेटेड स्पिनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, श्री राम ट्विस्टेक्स का फुल्ली इंटीग्रेटेड स्पिनिंग फैसिलिटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है और पूरे यार्न प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि रॉ कॉटन प्रोक्योरमेंट, क्लीनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग, वाइंडिंग और फाइनल पैकेजिंग एक ही रूफ के नीचे मैनेज करता है। वेल दोस्तों, इससे ना मटेरियल हैंडलिंग और प्रोडक्शन टाइम बेहद कम हो जाता है, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है और आउटपुट क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है। फैसिलिटी में स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली के एडवांस्ड मशीन्स यूज होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग कस्टमर एंड ब्रोकर नेटवर्क। कंपनी के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है और कंपनी ने अपने की कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी एस्टैब्लिश किए हुए हैं। कंपनी अपने सेल्स को सपोर्ट करने के लिए 8 थर्ड पार्टी ब्रोकर्स और एजेंट्स के नेटवर्क का भी यूज करती है, जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स आइडेंटिफाई करते हैं, बिजनेस लीड्स को जनरेट करते हैं और सेल्स फाइनलाइज करने में मदद करते हैं। वेल, इससे ना कंपनी अपनी इंटरनल सेल्स टीम लीन रखती है और एजेंट्स के मार्केट रीच और रिलेशनशिप्स का फायदा उठाती है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड एक्सपेंशन पोटेंशियल। जी हाँ, कंपनी का नाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 9,855 मेट्रिक टन पर एनम है। साथ ही फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काफी स्पेस अवेलेबल है। टोटल लैंड एरिया 29,947 स्क्वायर मीटर है, जिसमें बिल्टअप एरिया 10,167.94 स्क्वायर मीटर है, यानी 33.95% ऑफ टोटल लैंड। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और स्किल्ड लेबर का इजी एक्सेस मिलता है और नियर बाय गिनिंग और स्पिनिंग यूनिट्स से रॉ कॉटन की स्टडी सप्लाई इंश्योर होती है। फैसिलिटी वेल कनेक्टेड रोड, रेल और पोर्ट नेटवर्क से लिंक्ड है, जो कि प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और डिलीवरी को एफिशिएंटली स्ट्रीमलाइन करता है।
की रिस्क्स। तो अब हम कंपनी के कुछ रेड फ्लैग्स देखते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए। पहला वन, डिपेंडेंट ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ की कस्टमर्स। सो कंपनी का मेजर रेवेन्यू लाइन लिमिटेड कस्टमर से जनरेट होता है। FY25 में टॉप 1 कस्टमर से अराउंड 33%, टॉप 5 से अराउंड 71%, टॉप 10 कस्टमर से 86% रेवेन्यू आया, जो कि कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क को हाईलाइट करता है। कंपनी के साथ की कस्टमर्स के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन यूजुअली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ऑपरेशंस परचेज ऑर्डर बेसिस पे चलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई की कस्टमर बिजनेस बंद कर दे या फिर अपना ऑर्डर रिड्यूस कर दे तो कंपनी का रेवेन्यू, प्रोडक्शन प्लानिंग और कैश फ्लो पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट रिस्क है ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जी हाँ, श्रीराम ट्विस्टेक्स का मेजर रेवेन्यू ना गुजरात से ही जनरेट होता है, जो FY25 में 93.48%, FY24 में 83.14% और FY23 में 85.59% रहा। इस हाई ऑपरेशनल और कमर्शियल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कंपनी ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क फेस करती है, जहां लोकल या रीजनल डिस्ट्रप्शंस जैसे कि स्टेट रेगुलेशंस में चेंजेस, लेबर अनरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, पॉलिटिकल या सोशल अनरेस्ट या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज डायरेक्टली प्रोडक्शन और सेल्स पर एडवर्स इंपैक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स। यहाँ कंपनी अपने कॉटन बेल्स, जो कि प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है, लिमिटेड सप्लायर से ही प्रोक्योर करती है, और किसी भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन या कॉटन प्राइसेस के एडवर्स मूवमेंट का बिजनेस, फाइनेंशियल्स और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। कॉटन बेल्स कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट है और रॉ मटेरियल कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का आधा से ज्यादा होती है। इसलिए कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस लार्जली डिपेंड करती है कि कॉटन बेल्स एडिक्वेट क्वांटिटी, एक्सेप्टेबल क्वालिटी और कमर्शियली वायबल टर्म्स पर मिले। FY25 में टॉप 1 सप्लायर से 32.11%, FY24 में 22.07% और FY23 में 16.84% रॉ मटेरियल लिया गया, जो कि हाई सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट रिस्क है एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। जी हाँ, श्रीराम ट्विस्टेक्स का बिजनेस कॉटन बेल्स की प्राइस फ्लक्चुएशंस से इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है। मॉनसून, पेस्ट्स, क्रॉप आउटपुट, MSP चेंजेस, ग्लोबल डिमांड, सप्लाई और गवर्नमेंट पॉलिसीज से प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, जो कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो अगर कॉटन प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं तो कंपनी शायद इमीडिएटली ये कॉस्ट कस्टमर्स पर ट्रांसफर ना कर पाए, जिससे कि मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं। FY25 में रॉ मटेरियल कॉस्ट्स ने 66.23%, FY24 में 76.13% और FY23 में 73.07% ऑफ रेवेन्यू कंज्यूम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। सो रेवेन्यू, कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY23 में 213.1 करोड़ था, जो कि FY24 में 8.66% बढ़कर 231.59 करोड़ रुपीस हो गया, और FY25 में और 10.13% इंक्रीज होकर 255.04 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ को शो करता है। FY23 में डोमेस्टिक रेवेन्यू 196.79 करोड़ रुपीस था, जो नेट सेल्स का 93.49% था, जबकि एक्सपोर्ट्स 6.51% के साथ 13.7 करोड़ रुपीस रहा, यानी कि रेवेन्यू मेजरली डोमेस्टिक मार्केट ड्रिवन था। FY24 में डोमेस्टिक रेवेन्यू 71.54% ऑफ नेट सेल्स के साथ 163.99 करोड़ रहा, जबकि एक्सपोर्ट्स शार्पली बढ़कर 65.23 करोड़ हो गए, यानी कि 28.46% ऑफ नेट सेल्स। ये जंप हायर यार्न सेल्स वॉल्यूम और बेटर एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से आया, साथ ही रॉ मटेरियल प्राइसेस सॉफ्टन होने से कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हुई। FY25 में फिर से स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रिबाउंड देखा गया, जहां पे डोमेस्टिक रेवेन्यू 237.05 करोड़ यानी कि 93.87% ऑफ नेट सेल्स तक पहुंच गया, और एक्सपोर्ट्स गिरकर नेट सेल्स का 6.13% यानी 15.49 करोड़ रह गए। आगे बढ़ते हैं इबिडा की ओर। सो कंपनी का इबिडा FY23 में 17.4 करोड़ था, जो कि FY24 में बढ़कर 20.19 करोड़ रुपीस हो गया। इबिडा मार्जिन भी FY23 के 8.15% से मार्जिनली इंप्रूव होकर FY24 में 8.71% हो गया, जिसका मेन रीजन रॉ मटेरियल कॉस्ट लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली कम हुई। FY25 में इबिडा और बढ़कर 21.85 करोड़ हो गया, लेकिन मार्जिन थोड़ा सॉफ्ट होकर 8.5% पे आ गया। ये स्लाइट डिक्लाइन रॉ मटेरियल कॉस्ट में मार्जिनल इंक्रीज की वजह से हुआ। सो ओवरऑल इबिडा एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो हुआ है, लेकिन FY25 में इबिडा मार्जिन्स कॉस्ट फ्लक्चुएशंस की वजह से थोड़े से कम हुए हैं। आगे बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो कंपनी का पैट FY23 में 2.05 करोड़ था, जो कि FY24 में बढ़कर 6.55 करोड़ हो गया। पैट मार्जिन भी 0.96% से इंप्रूव होकर 2.83% तक पहुंच गया। ये ग्रोथ मेनली 8.66% रेवेन्यू इंक्रीज और डिप्रिसिएशन जैसे नॉन कैश एक्सपेंस में रिडक्शन की वजह से आई है। FY25 में पैट 8 करोड़ रुपीस रहा और मार्जिन भी इंप्रूव होकर 3.14% तक पहुंच गया, जो कि 2.83% से बेटर है। इस मार्जिन इंप्रूवमेंट का मेन रीजन 10.13% रेवेन्यू ग्रोथ
ग्रोथ और नॉन कैश कॉस्ट का कंट्रोल रहा। ये कंपनी ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रही है जो कि वेदर कंडीशंस, कॉटन और रिलेटेड मटेरियल्स की डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड, सप्लाई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस से अफेक्ट होती है। ये इंडस्ट्री कमोडिटी बेस्ड है जिसमें मार्जिन्स जनरली लो होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट रखना होगा। आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। तो अब हम कंपनी को उन लिस्टेड कंपनी से कंपेयर करेंगे जो कि सिमिलर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं और जिनका बिजनेस सेगमेंट पार्शियली या फिर फुल्ली कंपनी के बिजनेस से कंपेरेबल हो सकता है। सो FY25 के बेसिस पर अगर कंपैरिजन करें तो श्रीराम ट्विस्टेक्स का रेवेन्यू 255.04 करोड़ रुपीस रहा, EBITDA 21.85 करोड़ और ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन 8.57% था, जबकि पैट 8 करोड़ रुपीस रहा। अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड का रेवेन्यू काफी हायर था, 702.07 करोड़ रुपीस, EBITDA 103.32 करोड़ रुपीस और मार्जिन 14.72% रहा, जबकि पैट 65.74 करोड़ रुपीस था। कंपनी के EBITDA मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी श्रीराम ट्विस्टेक्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाता है। दामोदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने FY25 में 421.44 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, EBITDA 18.95 करोड़, मार्जिन 4.5% था, जबकि पैट 5.4 करोड़ रहा, जो EBITDA मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में श्रीराम ट्विस्टेक्स से वीकर है। राजापालयम मिल्स लिमिटेड का रेवेन्यू सबसे ज्यादा 898.48 करोड़ रहा, EBITDA 73.23 करोड़, मार्जिन 8.15% था, लेकिन कंपनी ने FY25 में 50.2 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न को हाईलाइट करता है। ओवरऑल स्केल के बेसिस पर श्रीराम ट्विस्टेक्स अपने पीयर्स से छोटी है, EBITDA मार्जिन दामोदर से बेटर है, अंबिका कॉटन मिल्स से कंपैरेटिवली कम है और राजापालयम सिमिलर रेंज में ही है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी दामोदर और राजापालयम मिल्स से बेहतर है पर अंबिका से काफी लो है। अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, श्रीराम ट्विस्टेक्स एक स्टेडीली ग्रोइंग टेक्सटाइल कंपनी है जिसका फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और डाइवर्सिफाइड यार्न पोर्टफोलियो उसके ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन साथ ही कस्टमर और ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी और रिलेटिवली स्मॉलर स्केल कंपेयर टू पीयर्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फैक्टर्स ना फ्यूचर ग्रोथ और मार्जिन पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले RHP को ध्यान से पढ़ लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए और लेटेस्ट IPO अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.